अहंकार सर्वश्रेष्ठ होने का। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज जिस कथा का स्मरण मैं आपको करवाने जा रही हूँ वो महाभारत के युद्ध के पूर्व की है, जब अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी होने का अहंकार हो गया था। बात उस समय की है जब एक दिन अर्जुन अपने रथ में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं तो उन्हें मार्ग में सहसा एक नदी दिखाई देती है। वे उनसे कहते हैं, देवी मेरे रथ को जाने के लिए मार्ग दीजिए, अन्यथा मैं इस नदी को सुखा दूंगा। देवी अर्जुन से क्षमा मांगते हुए कहती हैं, हे अर्जुन, यदि मैंने आपको मार्ग दिया तो बहुत से ऐसे प्राणी हैं जो जल में निवास करते हैं, उनकी असमय मृत्यु हो जाएगी। इतना सुनते ही अर्जुन को क्रोध आ जाता है और वे क्रोधित स्वर में कहते हैं, देवी आपका ये साहस कि आप त्रिलोक के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी को मार्ग देने से मना कर रही हैं। तभी देवी अर्जुन से कहती हैं, हे अर्जुन, आप तो दिव्य शस्त्रों से युक्त हैं। यदि आप चाहें तो इस नदी पे एक बाड़ों के सेतु का निर्माण करके उसके ऊपर से अपने रथ को लेकर जा सकते हैं। देवी की ये बात अर्जुन को उचित लगती है। वे देवी को प्रणाम करते हुए एक बाड़ों का सेतु निर्मित करते हैं और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने के कुछ समय पश्चात वे देखते हैं कि मार्ग में एक वानर बैठा हुआ है और वो निरंतर प्रभु श्री राम के नाम का जप कर रहा है। वानर को देखते ही अर्जुन जोर जोर से हंसने लगते हैं। अर्जुन को हंसता देखकर वो वानर अर्जुन से प्रश्न पूछता है कि आप इस प्रकार अकारण ही क्यों हंसे जा रहे हो। अर्जुन उत्तर देते हैं, तुम्हें इस प्रकार पत्थरों के सेतु पर बैठा हुआ देखकर। अरे यदि तुम मुझसे कहते तो मैं अपने बाणों से ही तुम्हारे लिए एक सेतु का निर्माण कर देता। वानर ने कहा, परंतु बाणों का सेतु मेरा भार सहन नहीं कर पाता। वो आगे कहते हैं, जब श्री राम और रावण का युद्ध होने वाला था तो लंका में प्रवेश करने के लिए प्रभु श्री राम ने भी तो पत्थरों से एक सेतु का निर्माण किया था और युद्ध में विजयी हुए। इतना सुनते ही अर्जुन हंसने लगे और वानर से कहा, हे श्रेष्ठ वानर, यदि पत्थरों के स्थान पर श्री राम ने बाणों से सेतु का निर्माण किया होता तो कदाचित व्यर्थ समय नहीं गंवाते और कार्य की समाप्ति भी शीघ्र हो जाती। वानर ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यदि प्रभु पत्थरों के स्थान पर बाणों का सेतु निर्मित करते तो वानरों के शरीर के भार को वो सेतु कदापि नहीं उठा सकता था। तभी अर्जुन ने कहा, हे वानर श्रेष्ठ, मैंने अभी कुछ समय पूर्व ही बाणों के सेतु का निर्माण किया है और मेरा रथ उसी पर चलकर यहाँ आया है। वानर बोला, परंतु ये सेतु तो मेरा ही भार सहन नहीं कर पाएगा और जल्द ही टूट जाएगा। आपके जैसे साधारण वानर का भार। कहते हुए अर्जुन हंसने लगे और वानर से बोले, यदि आपका भार सहन कर लिया इस सेतु ने तो आप क्या करेंगे। वानर विनम्रता पूर्वक बोले, तो मैं आजीवन आपका दास बनकर रहूंगा, परंतु यदि ये सेतु टूट गया तो। अर्जुन बोले, तो मैं अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दूंगा। जैसे ही वानर श्रेष्ठ श्री राम बोलते हुए उस सेतु पर अपना पैर रखते हैं, वो सेतु तुरंत ही टूट जाता है। अर्जुन ये देखकर विश्वास ही नहीं कर पाते, ये किस प्रकार संभव हुआ। जैसे ही अर्जुन अपने आप को अग्नि में समर्पित करने जा ही रहे होते हैं, तभी सहसा वहाँ श्री कृष्ण आ जाते हैं। अर्जुन को रोकते हुए वे अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी होने का अहंकार हो गया था, इसी कारण मैंने ही तुम्हारे अहंकार का नाश करने के लिए ये लीला रची थी। अर्जुन को अपनी गलती का आभास होता है और वे श्री कृष्ण और वानर दोनों से ही क्षमा मांगते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, भक्त वत्सल श्री कृष्ण ने अपने मित्र के अहंकार को नष्ट करने के लिए किस प्रकार की लीला रची। राधे राधे।